ठीक। सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, राधे राधे। हम लोग एक कहावत कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। ये कहावत भगवान पे पूरा का पूरा फिट बैठता है, क्योंकि भगवान के पास बढ़िया वस्तुओं का जो कीमत है, खराब वस्तुओं का भी उतना ही कीमत। जैसे भगवान ने जो गति माँ यशोदा को दी, नंद बाबा को दिए, देवकी और वसुदेव को दिए, वही गति यानी वही गोलोक उतना जरासंध, शिशुपाल और कंस को भी। तो किसी भी तरह से हमें भगवान से जुड़ना चाहिए। जैसे गोपियां प्रेम भाव से जुड़ी हैं, कंस भय भाव से जुड़ा है, कितने ये पुतना और जितने राक्षस हैं वे द्वेष भाव से जुड़े हैं, मगर जुड़े हैं। भागवत में तो नारद जी ये कहते हैं कि जो प्रेम भाव से जुड़ता है उससे द्वेष भाव से जुड़ने वाले का ज्यादा जल्दी काम होता है, क्योंकि जिनके अंदर द्वेष भाव होता है वो हमेशा भगवान का चिंतन ज्यादा करता है। जैसे कंस का था, कंस भोजन भी करता था, स्नान भी करता था, सोता भी था, तो हर अवस्था में उसे कृष्ण ही दिखाई पड़ता, यानी हमेशा कृष्ण का चिंतन वो किया। तो द्वेष भाव से जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। अब भक्ति करते रहना चाहिए, इसमें थोड़ा लेट से भी अगर फल मिले तो इसमें धीरज नहीं खोना चाहिए। ये नारद जी के प्रसंग से ये बात साबित होती है। वैसे तो हमारे संसार में संतों को देखकर गृहस्थ लोग हंसते रहते हैं, गृहस्थों को देखकर संत लोग हंसते। गृहस्थ लोग इसलिए देख के हंसते रहते हैं कि बाबा जी लोग के पास और कोई काम है नहीं प्रवचन देने के अलावा, और संत लोग इसलिए हंसते हैं गृहस्थों को देखकर, ये बेचारे इतने दुख भोग कर भी ये जीवित कैसे हैं, जिंदा कैसे हैं, बड़े आश्चर्य की बात। तो भागवत के शुरुआत में ही जब ज्ञान वैराग मूर्छित थे, नारद जी को आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। पहले तो उन्होंने वेद और गीता के श्लोकों को सुनाया, मगर मूर्छा खुली नहीं। तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या है ये आकाशवाणी ने बताया नहीं। अब सत्कर्म करने के लिए निकल पड़े, घूमते घूमते कोई मिला नहीं, कोई उनको देखते ही मौनी बाबा बन गया। कोई नारद जी से कहा कि भाई जब आप ही नहीं जानते हैं इतने बड़े महात्मा होकर, तो हम लोग क्या बताएं। अंत में सनकादि ऋषियों से मुलाकात हुई है, तो सनकादि ऋषियों ने पूछा है कि नारद, आपका मन इतना उदास क्यों है? आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है हमेशा, आज आप अप्रसन्न हैं, कारण क्या है? लगता है कि किसी के दुख से आप दुखी हैं, क्योंकि अपना दुख तो आपके पास है नहीं। आपको अपना दुख तो कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। तो नारद जी ने कहा कि हाँ प्रभु, बात सही है कि ज्ञान वैराग भक्ति के पुत्र हैं, मूर्छित पड़े हैं। तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, और सत्कर्म मुझे पता नहीं है, उसी की तलाश में घूम रहा हूँ, तो आप लोग मुझे मिल गए हैं, इसका उपाय आप ही बता दीजिए। तो सनकादि ऋषियों ने बताया कि इसका सत्कर्म तो पहले से ही विद्यमान है संसार में। नारद जी ने पूछा क्या है प्रभु? तो भागवत है, श्रीमद् भागवत महापुराण पहले से ही यहाँ लिख के रखा गया है। तो नारद जी ने के मन में डाउट हुआ। नारद जी ने कहा कि जिनके कान में हमने वेद मंत्र पढ़ा, गीता के उपदेशों को पढ़ा, उनको उनकी मूर्छा नहीं खुली, तो ये भागवत तो उसी में से निकला हुआ है। वेदों का ही ये फल है, वेदों का ही ये है, क्या कहते हैं कि सार है, भाव है। तो फिर भागवत से कैसे उनकी मूर्छा खुल जाए? तो नारद जी ने कहा कि सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद, जैसे दूध में घी रहता है, तो दूध से कई गुना ज्यादा शक्ति घी में है, लेकिन निकलता तो दूध से। चीनी में जो मिठास होती है वो गन्ने में नहीं होती है, लेकिन चीनी निकलती तो गन्ने से। वृक्षों से जो फल निकलता है, फल में जो शक्ति होती है वो वृक्षों में नहीं होती। उसी तरह से ये भागवत जो है वेदों का, उपनिषदों का परिपक्व फल है। जो शक्ति इसमें है, जितनी मात्रा में इससे काम होगा उतना वेद और इस शास्त्रों से काम नहीं होगा। व्यास जी ने तो यहाँ तक भागवत में लिख दिया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले हमने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब उच्छिष्ट ग्रंथ, माने जूठा जैसे भोजन होता है वैसे वो ग्रंथ हमने लिखे। मेरा असली ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण ही।
अब वहां पर भागवत चालू हुआ है, 3 दिन के अंदर ही भक्ति सहित ज्ञान वैराग मां उपस्थित हो गए। भक्ति ने कहा कि मैं कहाँ रहूं? भक्ति से कहा गया कि आप सबके हृदय में रहिए, क्योंकि जिस हृदय में भक्ति रहती है वहां परवश भगवान खींचे हुए चले जाते। जब व्यास जी के कुटिया में एक बार नारद जी गए थे तो व्यास जी भी दुखी थे। व्यास जी ने कहा कि व्यास जी से नारद जी ने पूछा है कि नारद व्यास जी तुम दुखी क्यों हो? तो व्यास जी ने कहा कि भाई सारा शास्त्र हमने लिख दिया है, वेदों को 4 भागों में बांटा है, उपनिषद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, गीता लिखे हैं, महाभारत लिखे हैं, मगर मुझे कुछ शांति नहीं। तो नारद जी से पूछे कि क्या कारण है? नारद जी ने कहा इसका कारण एक ही है कि तुमने केवल ज्ञान पे बहुत कुछ लिखा है, और इसके पहले जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब सकाम भक्ति पे, इनकी पूजा करो तो ये मिलेगा, उनकी पूजा करो तो वो प्राप्त होगा। तुमने भगवान का यशोगान किया ही नहीं, तो तुम सबसे पहले भगवान का दर्शन करो साधना करके, फिर उनके यशोगान पर कोई ग्रंथ लिखो। तो व्यास जी के मन में भी डाउट हुआ। व्यास जी ने कहा कि मान लीजिए कि हम दर्शन करके भागवत लिखते भी हैं तो इससे काम हो जाएगा, ये कोई गारंटी? तो नारद जी ने बताया अपने पिछले जन्म की कथा। नारद जी ने कहा कि व्यास, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी उम्र 5 साल की थी, और उसी गांव में चतुर्मास करने के लिए कुछ संत लोग आए, तो संतों के संग मैं भी रहने लगा। एक दिन संतों का जो उच्छिष्ट भोजन है, जूठा भोजन, वो मैंने ग्रहण कर, वो जूठा भोजन ग्रहण करते ही मेरे अंदर भक्ति जग गई और मैं संतों के साथ कीर्तन भजन करने लगा। चतुर्मास के बाद जब संत लोग जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने लगा, लेकिन चूरी माँ का इकलौता पुत्र था तो माँ दौड़ के मेरे पास आई और कही कि मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। संतों ने कहा कि तुम यहीं रहो, माँ की सेवा करो, फिर कभी आएंगे चतुर्मास करेंगे तो हमारे साथ चलना। नारद जी मान गए। नारद जी के चूंकि अंदर में जूठा भोजन खाने से भक्ति जग गई थी तो उनका मन हमेशा भक्ति में ही लगा रहता। अब चूंकि भक्ति वो खुल के कर नहीं पाते थे, माँ बाधक थी, तो अंदर से बड़ा दुखी रहते। एक दिन क्या हुआ कि रात को, आप लोग जानते हैं, रात को गाय का दूध निकालने गई है उनकी माँ, उनको एक सर्प ने डस लिया है, उनकी मृत्यु। नारद जी बाहर से समाज को दिखाने के लिए तो रो रहे हैं, मगर अंदर से बड़े प्रसन्न। जो मेरी भक्ति में बाधक थी वो बाधा समाप्त हो गई। इसके बाद नारद जी निकल पड़ते हैं। निकल के बाद बहुत दूर चलने के बाद एक जंगल में पेड़ के नीचे एक सरोवर था, उसमें हाथ मुंह धो के आचमन करके और ध्यान में बैठते हैं। तो 1 मिनट के लिए उनके अंतःकरण में भगवान की छवि प्रस्तुत होती है। अब उस छवि को देख के बड़ा आनंद होते हैं, लेकिन वो छवि 1 मिनट के बाद ही गायब हो जाती है। नारद जी व्याकुल हो जाते हैं, नारद जी रोने गाने लगते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि नारद, इस जन्म में तुम मेरा साक्षात दर्शन नहीं कर सकते हो, इस जन्म में तुम अपनी साधना और बढ़ाओ और भक्ति और बढ़ाओ, उपासना और ज्यादा करो, इसके बाद वाले जन्म, अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन हो। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने साधना की, व्यास, भक्ति की, और दूसरे जन्म में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना, तो भगवान का साक्षात दर्शन हुआ और भगवान ने उपहार के रूप में अपनी ये वीणा मुझे दे दी, और उसी वीणा को लेकर आज तक मैं भगवान का यशोगान, गुणगान, कीर्तन, भजन मैं सर्वदा करते रहता हूँ। तो भक्ति में अगर देर भी हो तो ये मत सोचिए कि आपकी साधना व्यर्थ जा रही है। जी नहीं, संसारिक कर्म भले व्यर्थ हो जाए, भागवत में भगवान ने यहाँ तक कह दिया है उद्धव से कि उद्धव, संसारिक कर्म जितने भी हो रहे हैं ये सारे कर्म ही व्यर्थ है, उनका कोई अंतिम फल नहीं, अंतिम परिणाम नहीं। भगवान ने एक श्लोक के माध्यम से बताया भी है। भगवान कहते हैं कि माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्पया पोहिते तो हम हितामान शब्द पदार्थ शब्दार्थ माम विराम माया मात्र मनुज्ञानते प्रति सिद्ध प्रसिद्ध। भगवान कहते उद्धव, जो कर्म मेरे निमित्त हो वही कर्म है, जो धर्म मेरे निमित्त हो वही धर्म है, जो भक्ति मेरे निमित्त हो वही भक्ति है, जो ज्ञान मेरे निमित्त हो वही ज्ञान है। अगर मुझे छोड़कर ये हो रहा है तो वो धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति का जो फल है वो 0/0। अर्थात मेरे अलावा यदि कोई भी कर्म हो रहा हो तो भगवान का ये कहना है कि उसका जो फल है वो 0/0 है। इसलिए हमेशा वही कर्म करते रहना चाहिए जो भगवान की आज्ञा हो, जो भगवान के निमित्त। तो देर हो तभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि
भगवत प्राप्ति में भले देर हो सकती है, लेकिन साधना का कोई भी जो आप साधना कर रहे हैं उसमें एक चीज भी व्यर्थ नहीं जाता। भागवत में चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय में राजा पृथु की कथा है, इसी उसी से संबंधित। तो पृथु जी यज्ञ कर रहे हैं, 100 यज्ञ करने की उनकी इच्छा है, 99 यज्ञ कर चुके हैं, 100वां यज्ञ जब करने जा रहे हैं तो इंद्र उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो भगवान को गुस्सा आया, भगवान विष्णु ने नारद जी का कॉलर पकड़ा और लेकर राजा पृथु की यज्ञशाला में प्रस्तुत हो गए। उन्होंने कहा कि राजन, हे राजन, ये जो इंद्र हैं ये तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश किए हैं, लेकिन तुम इनको क्षमा करो। भगवान कहते हैं कि राजन, जो साधु संपन्न पुरुष होते हैं वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते। वे जानते हैं कि यह शरीर कर्म, ज्ञान, क्रिया और वासना का पुतला मात्र ही है, वो केवल इस शरीर में आसक्त नहीं होते। जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है तो इस शरीर से संबंध स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति में कैसे आसक्त हो सकते। जो पुरुष यह जानता है कि यह आत्मा इनसे निर्लिप्त है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान कहते हैं कि राजन, जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम में रहते हुए, अब तो वर्णाश्रम सब समाप्त हो गया है, भगवान कहते हैं कि जो अपने वर्णाश्रम में रहते हुए नित्य प्रति कामनाओं को त्याग कर जो मेरी उपासना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर विषयों से उसका संबंध स्वतः कट जाता है, उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह फिर मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। भगवान हमेशा समता रूप में रहते हैं। समता रूप स्थिति उनकी है क्योंकि सुख दुख, राग द्वेष, जन्म मृत्यु, इससे वो छूटे हुए रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उस भक्त भी समता रूप स्थिति में आ जाता है, और समता रूप स्थिति में आ जाना ही भगवान कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति है, कैवल्य है, माने मोक्ष है और परम शांति। जो मनुष्य यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया, कर्म इनका साक्षी होने पर भी पुरस्त आत्मा इनसे निर्लिप्त है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जिसको यह बात का ज्ञान हो जाता है कि आत्मा इसमें रहते हुए भी निर्लिप्त है, उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती। प्रकृति से जो तीनों गुण हैं उससे उसका संपर्क खत्म हो जाता है। वो प्रकृति को, संसार को एक साक्षी के रूप में देखता रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि साधना करने पर भगवान संतों की महिमा का भी गुणगान करते हैं। संत भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, भगवान संतों की महिमा का गुणगान करते हैं। गुणगान करते हुए भगवान स्वयं उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, केशु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा, केशु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा, संभवंती हिता निराम दुष्टाम प्रभु नंतर। कहते हैं कि उद्धव, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे, उनके पास तो सर्वदा मेरी लीलाएं कथाएं ही हुआ करती, वो हमेशा मेरी लीलाओं कथाओं में ही मस्त रहते हैं। मेरी लीलाएं कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकारी हैं, जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप ताप को धो डालती है। अर्थात कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यही हुआ कि हम यदि ईश्वर के नाम में जपने में लगे रहते हैं तो पाप तो हमें छू ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के नाम में पाप को क्षय करने की जितनी शक्ति है उतना पाप करने की शक्ति मनुष्य में होती ही। भागवत में एक जगह सुखदेव मुनि परीक्षित से कहे हैं कि परीक्षित, एक बार गोविंद नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम लेने पर पिछले सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो परीक्षित ने कहा है कि गुरुदेव, समाप्त हो जाते हैं तो हमारे अनुभव में आता क्यों नहीं? तो गुरुदेव ने बताया, सुखदेव मुनि ने कहा कि अनुभव में इसलिए नहीं आता है कि पिछला पाप सब कट जाता है मगर आगे पाप का होना बंद नहीं हुआ रहता है, इसलिए हमारे अनुभव में नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि यदि हमेशा निरंतर भगवान का नाम लिया जाए और जैसे जैसे पाप क्षय होने के बाद जब पुण्य बढ़ता जाएगा उस समय हमारे अनुभव में आता जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि साधना से कभी उबना नहीं चाहिए, साधना में हमेशा लगे रहना चाहिए, इसका फल बिल्कुल ही बेकार नहीं जाता है। ये भगवान का चैलेंज है, और भगवान ने तो गीता में कह ही दिया है कि कौन ते प्रतिजान ही न मे भक्त अपना सती। अर्जुन, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी गारंटी है कि मेरे भक्तों का विनाश हो नहीं सकता।
कहने का मतलब क्या, उन्होंने ये नहीं कहा है कि न मे ज्ञानी प्रणश्यति, मेरे ज्ञानियों का विनाश नहीं होता। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि न मे कर्मी प्रणश्यति, मेरे कर्म मार्ग में चलने वालों का विनाश नहीं होता। उन्होंने केवल भक्ति मार्ग में चलने वालों के लिए कहा है न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। भागवत में 9 योगेश्वरों ने भी इस बात को कहा है, जो भक्ति के मार्ग पे चलता है तो कहते हैं ज्ञाना अस्थाय नरो राजन न प्रमादित कैचित धावन निमिल्य वा नेत्रे न स्खले न पथे। नौगेश्वर कहते हैं राजा निमि के प्रश्न के उत्तर में कि राजन, यदि भागवत धर्म का आचरण करने वाला कोई पुरुष है, भक्ति करने वाला है, भक्ति के मार्ग पे चलने वाला है, उसके पास कभी भी कभी विघ्न आ ही नहीं सकता, कोई दुख आ ही नहीं सकता है। तो यदि आंख बंद करके भी भक्ति मार्ग में दौड़ रहा है, अर्थात उसमें कोई त्रुटि भी, विधि विधान में त्रुटि भी हो जाए तो पद से स्खलित नहीं होता, अर्थात पद से गिरता नहीं, आप से लिप्त नहीं होता, और तीसरा फल से वंचित ही भी नहीं होता, उसको पूरा का पूरा फल मिलता। कहने का मतलब भगवान उस भक्त के पीछे पीछे चलते रहते हैं, संभालते रहते हैं, उससे पाप होने ही नहीं देना चाहते हैं, ना होने देते हैं। तो कहने का मतलब हमें भी अपने मार्ग में बिना रुके हुए निरंतर, जैसे नदियां धीरे धीरे बहती रहती हैं समुद्र की तरफ, हमें भी उसी तरह से बहते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि भाई हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो हम थक के छोड़ दें, मन विक्षिप्त हो गया, अब हटाओ, नहीं कुछ मिलना, जी नहीं। मन में जो संकल्प विकल्प आता है तो भगवान संकल्प बाद में पहले पूरा करते हैं, विकल्प पहले पूरा करते हैं। जैसे हम साधना कर रहे हैं, मेरे मन में आया कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, अब नहीं वाला काम पहले पूरा करें, इसलिए नहीं को नहीं लाने देना, केवल पॉजिटिव अपने अंदर रखना है, अर्थात संकल्प ही लेकर चलना है, विकल्प की कोई जगह नहीं देना है, क्योंकि भगवान उसी को पूरा करते हैं जो मनुष्य अंतिम संकल्प करता है। संकल्प के साथ विकल्प नहीं लाना चाहिए, अपने संकल्प में दृढ़ रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे। और कोई